नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जुलाई की तारीख है 14 और दिन है सोमवार। आज सोमवार के दिन सरसों के बाजार में कैसी उठापटक रही है, कहां बाजार घट रहा है, कहां बाजार बढ़ रहा है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सोमवार के दिन सरसों का बाजार सुबह जैसे ही मार्केट खुलती है तब थोड़ा सा बाजार डाउन दिखाई देता है। हालांकि सुबह सुबह सलोनी प्लांट ने बाजार 25 रुपए का भाव बढ़ा करके खोला था, लेकिन जो दूसरी मंडियां हैं जैसे दिल्ली, चरखी दादरी की लाइन है, वहां 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। और जो आपका जो जयपुर का बाजार है उसमें भी 25 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। लेकिन जो सलोनी प्लांट है उसमें 25 रुपए भाव बढ़ गया। लेकिन गोयल प्रोटीन जो कोटा का प्लांट है वहां पर बाजार स्टेबल रहा। अभी कुछ देर पहले जब ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड हो रहा है उससे कुछ मिनट पहले सलोनी प्लांट ने फिर 50 रुपए का भाव प्लस किया है, बढ़ाया है और बाजार को तेज किया है। इसके पीछे कारण ये है, पहले आपको ये भी जानकारी देना जरूरी समझता हूं कि इस जुलाई के महीने में जो पिछला महीना हमारे बीता है उसमें जून की तुलना में हमारे देश में 59% जो पाम तेल का आयात है वो बढ़ा है। 59%, आप अंदाजा लगाइए, 60% के करीब जो है पाम तेल का जो आयात है वो बढ़ गया है और 71% के आसपास सूरजमुखी तेल का आयात बढ़ा है। और इसी अवधि के अंदर 22% सोयाबीन का तेल कम हुआ है, आयात यानी उसका घटा है। तो इतनी मात्रा के अंदर जब तेल विदेशी तेल आयात हो रहे हैं तो सरसों पे दबाव आना लाजमी है, क्योंकि तेल की डिमांड जो है वो खत्म हो जाती है। आपको पहले भी कई बार मैंने उल्लेख किया है कि इस भाव की सरसों को अगर हम देखते हैं बाजार में जो 6000 के आसपास हम जयपुर का भाव मान लें, और इस सरसों को लेकर के अगर कोई मिल, कारखाना, कोई एक्सपेलर अगर इसकी सरसों का तेल बनाता है तो उसको कम से कम भी 120-22 रुपये किलो प्रति किलोग्राम उसके घर में तेल की लागत पड़ेगी। तो जबकि आपको 100 रुपये के आसपास या 100 रुपये से कुछ कम भाव पर पाम जैसे तेल उपलब्ध होते हैं जिनसे रिफाइंड बनता है, जिनसे और दूसरी चीज़ें बनती हैं, अगर वो तेल उपलब्ध होता है तो साधारण व्यक्ति जो कम पैसे की लागत है या कम खर्चे का जो काम है उसको करना पसंद करता है। हालांकि आमतौर पर घरों में रसोई के अंदर डायरेक्ट रूप से पाम तेल का प्रयोग नहीं होता है, जबकि सरसों का तेल डायरेक्ट प्रयोग होता है, बिनौला तेल डायरेक्ट प्रयोग होता है, मूंगफली तेल का प्रयोग डायरेक्ट होता है, सोया तेल का प्रयोग डायरेक्ट होता है, सूरजमुखी का भी होता है। एक पाम तेल ही ऐसा है जो किचन में नहीं जाता है, घरों में घरेलू किचन रसोई में नहीं जाता है, वो दूसरी जो कारखानों की जो किचन है जहाँ पर बड़े बड़े नमकीन के प्रोडक्ट बनते हैं या दूसरी चीज़ें बनती हैं उनमें प्रयोग होता है। लेकिन कुल मिलाकर के बाजार पर दबाव तो आता ही है, क्योंकि सस्ते तेल की तादाद, सस्ते तेलों की भरमार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक अध्ययन किया जा रहा है कि पिछले कितने सालों के अंदर ये जो विदेशी तेलों का जो आयात है वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है, इस पर भी आपको एक जानकारी देंगे। सरसों का बाजार अब जैसे शनिवार को मैंने आपसे रविवार को मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगर जो आवक है वो सोमवार को 5 लाख के आसपास पहुंचती है तो बाजार 25 रुपये टूटेगा, और वही बाजार हो रहा है। 25 से 50 रुपये बाजार कमजोर हुआ है, क्योंकि आवक फिर से 5-5.5 लाख बोरी की देश भर की मंडियों में हो गई है। अगर परसों वाली आवक रहती 3.5-3.25 लाख बोरी तो आज 50 रुपये 25 रुपये बाजार प्लस होता। फिर भी आज सलोनी प्लांट ने जैसे बाजार भाव बढ़ाया है और दूसरे प्लांटों में अब बाजार बढ़ने की संभावना दिख रही है, उससे लगता है कि सरसों में बहुत ज़्यादा गिरावट आने की जो संभावना है वो खत्म होती जा रही है। सरसों में और गिरावट नहीं आएगी। अब जो बाजार है वो थोड़ा बहुत प्लस हो सकता है, थोड़ा बहुत सुधरने की तरफ जा सकता है। वापसी एक बार हमें 6000 का टारगेट लेके चलना है, 6000 हमें जयपुर पहुंचना है। अगर जयपुर 6000 हम पहुंचते हैं तो फिर थोड़ा आगे चलने की बात होगी, लेकिन फिलहाल न बड़ी गिरावट है और न ही बहुत बड़ी तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। एक बिनौला तेल के अंदर एक जबरदस्त गिरावट आई है, 2.5 से 3 रुपये किलो बाजार आज टूटा है। और ये बड़ी हैरत की बात है कि बिनौला तेल का अभाव भी है और बिनौला तेल में किल्लत भी बढ़ी है, क्योंकि जो ये विदेशी तेलों का आयात बढ़ रहा है उससे इस तेल की मांग भी, वनस्पति बनाने वालों की मांग होती है, वो घट जाती है। मूंगफली तेल अभी भी स्टेबल है, राजकोट का भाव 1900 रुपये के आसपास, 1925 रुपये के आसपास है, उसमें कोई गिरावट नहीं है और बाजार में अभी फिलहाल गिरावट आने की संभावना नहीं है।
सरसों का जैसे मैंने आपको बताया कि फिलहाल कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है और बहुत बड़ी गिरावट आने वाली नहीं है। बाजार सुधरने की तरफ जा सकता है, 150 रुपये सुधरेगा, जल्दी सुधरेगा। फिर हमारा जो अगला टारगेट है वो है 200 से 300 रुपये तक के सुधार की। उसमें भी 10-12 दिन का समय लग सकता है, ज़्यादा समय लगने की संभावना दिखाई कम देती है। ग्वार बाजार स्टेबल है, तेजी थोड़ी थोड़ी रुक रुक कर चल रही है। तेज बाजार होगा, जल्दी ही होगा। आज फिर बाजार 150 रुपये आप कह सकते हैं कि दबाव में है। जिन मंडियों में कल 6224 6225 रुपये का भाव था, आज उनमें 6100 रुपये का भाव है, यानी 150 रुपये का बाजार कमज़ोर हुआ है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। ग्वार के अंदर कोई अब कोई खतरा या कोई डर वाली बात मुझे लगती नहीं है। भरतपुर का आज बाजार कल से स्टेबल आप कह सकते हैं। कल 5443 रुपये भाव था, आज 5445 रुपये भाव है। और जयपुर का भाव है 5875 रुपये, दिल्ली का भाव है 5600 रुपये, चरखी दादरी 5550, ग्वालियर 5300, मुरैना 5225, गोयल कोटा 5750, सिवानी मंडी 5450, बरवाला 5270, हिसार 5600 रुपये, बीपी आगरा जो प्लांट है 6050, शारदा 6100, नडभई मंडी 5443, खेरली मंडी 5500, हिंडौन मंडी 5505, आदमपुर मंडी 5280, मेड़ता सिटी 5300, गंगापुर 5450, अलीगढ़ 5200 रुपये, अलवर 5600 रुपये, सुमेरपुर 5470, नागौर 5200, बीकानेर 5150, गोलूवाला 5300, सिरसा 5261, अबोहर मंडी 5170, कानपुर 5600 रुपये और एलनाबाद का भाव है 5183 रुपये। सलोनी में आज शमशाबाद का अभी जो भाव बढ़ा है वो भाव पहुंच गया है 6300 रुपये और दिग्नेर का भाव पहुंच गया है 6300 रुपये, अलवर भी 6300 रुपये और कोटा सलोनी का भाव है 6250 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।